नमस्कार, मैं हूं सौम्या राठी और आप लाइव सिटीज का खास कार्यक्रम ज्ञान अड्डा देख रहे हैं। ज्ञान अड्डा में हम ऐसे मुद्दों पर बात करते हैं जो कभी सटीक तर्क वाली मान्यताएं हुआ करती थी, लेकिन जब उनमें धर्म को जोड़ दिया गया तब वो मान्यताओं से अंधविश्वास बनती चली गई और इन अंधविश्वास को हमने बिना कुछ जाने, बिना कोई सवाल किए आज तक फॉलो किया है। तो इस सेगमेंट में हम उन्हीं अंधविश्वासों के पीछे के तर्क को आपको एक बार फिर से याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज अंधविश्वास से जुड़ा एक ऐसा ही सवाल हमारे पास आया है, ये कि शमशान घाट से लौटने के बाद नहाना बिल्कुल जरूरी है, नहीं तो आपको आत्मा अपने वश में कर लेगी। जी हाँ, ये बड़ी कॉमन मान्यता है जो हर किसी ने अपने घर में जरूर देखी कि जब भी घर का कोई पुरुष शमशान घाट से किसी को अंतिम विदाई लेकर लौटता है तो उसे सबसे पहले नहाना पड़ता है। उसके बिना ना उसे खाना मिलता है, ना ही वो कोई और कार्य कर सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि वो पुरुष अपने साथ कोई आत्मा लेकर आया है जो कि सिर्फ और सिर्फ नहाने की वजह से ही छूटेगी, और अगर वो बिना नहाए कोई काम कर लेता है तो वो आत्मा हर उस चीज को छूती चली जाएगी जिसको उस पुरुष ने बिना नहाए छुआ होगा। वो बात तो अलग है कि महिलाओं को शमशान घाट पर जाने ही नहीं दिया जाता है, इसलिए ये बातें उन पर एप्लीकेबल नहीं होती है। लेकिन इसके पीछे भी एक वजह है। आपने कभी भी ये सोचा कि कारण क्या रहे होंगे कि शमशान घाट से लौटने के बाद सबसे पहले इंसान को नहाने के लिए कहा जाता है? बहुत जगह ये होता है कि लोग जब शमशान घाट से लौटते हैं तो उन्हें नहाने जाने से पहले ही घर के बाहर एक बाल्टी दे दी जाती है कि पहले तुम यहाँ थोड़ा पानी डाल लो, उसके बाद अंदर आना। तो कुछ लोग हैं जो घर के बाहर ही अपनी नजर उतरवाते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे लोग हैं जो नींबू, काली मिर्च, नमक और अजीब अजीब चीजें, मतलब ऐसी चीजें जिनसे आप खड़े खड़े नाश्ता बना देते हैं, वो उनको हाथ में दे दी जाती है और कहा जाता है तुम फेंक दो, बस उसके बाद घर में आ जाना। शमशान घाट से लौटकर सबसे पहले नहाने के पीछे एक बड़ा ही सटीक और बहुत महत्वपूर्ण कारण था। सबसे पहले तो ये बताया जाता है कि, और ये विज्ञान की बातें हैं, सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि एक डेड बॉडी जो होती है वो शमशान घाट में जलने से कुछ वक्त पहले ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एनवायरनमेंट में रिलीज करने लगती है। तो ऐसे में आसपास को जो वातावरण होता है वो वैसे ही बैक्टीरिया और वायरस से भर जाता है। इसीलिए घर जब इंसान लौटता है तो उसे सबसे पहले नहाने के लिए कहा जाता है, ताकि कोई भी बैक्टीरिया वायरस उसके शरीर को लगकर ना रह जाए। इसका एक और कारण ये भी बताया जाता है कि पहले के वक्त में जब जहाँ से इस चीज की शुरुआत हुई है तब इंसान अजीब अजीब तरीके की बीमारियों से अगर मर भी जाते थे तो पता नहीं चल पाता था, क्योंकि उस वक्त हमारा मेडिकल सिस्टम इतना एडवांस नहीं था कि आदमी को क्या बीमारी हुई उसे ठीक तरीके से डिटेक्ट कर पाए। ऐसे में अगर कोई कंटेजियस वायरस होता तो सारे लोग उसके इन्फेक्शन के खतरे में आ जाते थे। इसीलिए जब यही नहीं पता होता था कि बीमारी क्या है तो उसके इलाज के बारे में जानकारी होना तो दूर की बात, लोग चाह कर भी अपने आप को ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि उनके पास उस बीमारी की समझ ही नहीं थी, ऐसी बीमारी जिसकी जकड़ में वो आ चुकी थी। इसीलिए कहा जाता था कि जब भी कभी शमशान घाट से लौटे तो सबसे पहले एक इंसान को नहा लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे ये होता है कि आने वाली बीमारी के खतरे से आप अपने आप को और अपने परिवार को भी बचा लेते हैं। अब एक और अहम सवाल खड़ा होता है जिस पे हम लोगों को बात कर लेनी चाहिए, ये कि महिलाओं को कभी भी शमशान घाट जाने की अनुमति क्यों नहीं दी जाती है। इसका जवाब बड़ा ही सरल सा है और बड़ा ही सूझबूझ वाला है। आपको बता दें कि शमशान घाट में लगातार अंतिम संस्कार की प्रक्रिया चलती रहती है। ऐसे में शमशान घाट का जो इलाका होता है वो काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भर जाता है। ये नेगेटिव एनर्जी ऐसी होती है कि कमजोर मानसिक शक्ति वाले लोगों को बहुत बुरे तरीके से प्रभावित कर सकती है। मेंटल हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे पुरुष जिनकी मेंटल स्ट्रेंथ कमजोर होती है, अगर वो भी जब शमशान घाट से लौटते हैं तो उनके ऊपर भी वहाँ की नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट देखे जाते हैं। भूत प्रेत की बात नहीं, बिल्कुल विज्ञान की बातें हैं। और इस नेगेटिव एनर्जी के इम्पैक्ट की वजह से उनके आमतौर की जिंदगी में जो काम होते हैं उन पर भी प्रभाव दिखने लगता है, और तो और हो सकता है नेगेटिव और डिप्रेस भी रहने लगे। जहाँ तक बात अगर महिलाओं की जाती है तो महिलाओं का स्वभाव ही सौम्य होता है। ये देखा जाता है कि महिलाएं ज्यादा भावुक हो जाती है, इसीलिए वो नेगेटिव एनर्जीज का इम्पैक्ट जो कि शमशान घाट में होती है उनका इम्पैक्ट महिलाओं पर पुरुषों के मुकाबले कुछ ज्यादा होता है। ऐसे में महिलाओं के ऊपर मानसिक रोगों का खतरा बढ़ जाता है, वो ज्यादा डिप्रेस हो सकती है, एंजाइटी की जकड़ में आ सकती है। इसीलिए हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा से महिलाओं को ये समझाते आए हैं कि उन्हें शमशान घाट पर नहीं जाना चाहिए। क्यों? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उनके मेंटल हेल्थ ठीक तरीके से रहे, बल्कि इन कारणों से नहीं कि महिलाएं अशुद्ध होती है या फिर ऐसी कोई बात। इन सारी बातों के पीछे सिर्फ तर्क है, और हमारे लिए अब यही जरूरी है कि हम इन बातों को जो कभी तर्क से शुरू हुई थी उन्हें उनके तर्क के लिए ही समझें, ना कि अंधविश्वास के नाम पर किसी भय और खौफ के कारण। क्योंकि
वक्त बदल गया है लेकिन लॉजिक अब भी वही है। इसीलिए हमें मान्यताओं को उनके तर्क की वजह से याद रखना चाहिए, ना ही किसी डर की वजह से। तो इसी के साथ आप देखते रहिए लाइव सिटीज। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आप हमें कमेंट बॉक्स में ऐसे और भी मुद्दे बता सकते हैं जिनके बारे में आप ज्ञान अड्डा की वीडियोस देखना चाहते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, एक बात और, आप लाइव सिटीज की टीम के साथ ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।